देखना सर, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है ना, क्योंकि नए तरीके से हम तुम्हें गणित के सवाल हल करना बता रहे हैं, हो सकता थोड़ी बहुत तुम्हें परेशानी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत होगी तो होती रहने दें, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत सीख जाओगे तो तुम अच्छे तरीके से सवालों को हल करने लगोगे बड़े आराम से। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो यही समझना है कि आखिर ये सवाल कह क्या रहा है। कह रहे हैं किसी संख्या में 930 क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने का क्या हो जाती है, 444 सही 4/9% हो जाती है। तो ज्ञात करना है कि संख्या क्या है। भाई ज्ञात करना है आपको कि संख्या क्या है। क्या कहा, पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, मतलब मान ली कि संख्या x है, उसमें अगर 930 जोड़ा जाए, यही तो कह रहा है ये प्रश्न कि मान ली कोई संख्या x है, हम तो बेसिक समझा रहे पहले, मान ली कोई संख्या x है, उसमें 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने का यानी संख्या क्या है, x, और इसका 444 सही कितना हो जाती है, 4/9% जो है वो आपकी संख्या हो जाती है। यानी कि ये 444 सही 4/9% संख्या क्या है, हो जाती है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल आएगा और संख्या का मान हम निकाल लेंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, जब तुम्हें ना समझ में आए तो ये बेसिक कंसेप्ट, इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा बड़ी आसानी से। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आंसर ना निकाल पाओ। लेकिन अब समझो, ये सॉल्व करने के लिए आपको हमने कहा था यहां भी वो परसेंटेज के तरीके लागू हैं जो हमने पहली क्लास में तुम्हें पढ़ाए हैं और दूसरी क्लास में। पहली क्लास में कहा था कि 444 सही 4/9 को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, या जो 444 सही 4/9 भिन्न के रूप में कैसे आएगा। तो याद करो थोड़ा सा आप कि ये 444 सही जो लिखा है, 444 सही 4/9% को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते। तो हमने कहा था आप इस प्रकार से इसको क्या कर दें, तोड़ लें। तोड़ने का काम आपको बताया था कि आप इसको तोड़ सकते हो, जैसे 444 को लिखोगे 400 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ में बच क्या गया, 44 सही 4/9, तो क्या हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये 400% हो गया, ये 44 सही 4/9% हो गया। तो ये दोनों आपके 444 सही 4/9 को नहीं बताएंगे, दोनों का योग आपको किसको बताएगा, 444 सही 4/9 को बताएगा। अब अगर बात करें हम यहीं पर कि इसको और मॉडिफाई करना है, तो हमने कहा था, देखो ध्यान करो, 100% बराबर है 1 के, 200% बराबर है 2 के, 300% बराबर है 3 के, 400% बराबर है किसके, 4 के। तो 400% किसके बराबर है, सीधा 4 के, भिन्न रूप में आ गया। अब 44 सही 4/9% को बताना है कि ये कितने के बराबर है। तो 44 सही 4/9% हमें नहीं पता कि कितने के बराबर है, लेकिन ध्यान करो 11 सही 1/9% की वैल्यू हमें पता है कि कितने के बराबर होगी, 1/9 के बराबर होगी। हमने तुमसे कहा था कि तुम टेबल को लिख के आना अच्छे से, अगर तुम टेबल नहीं लिखोगे तुम्हें यहां कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम एक बार पूरी टेबल को जो हमने तुम्हें लिखाई है उसको अच्छे से तुम एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, एक बार अपने मस्तिष्क में उसका चिंतन कर लो, मनन कर लो, फिर उसके बाद आसानी होगी, हमारी बातों को समझने में भी आसानी होगी। नहीं तो फिर यही क्लास तुम्हें बोरिंग लगेगी सर, बात समझ रहे हैं ना। अगर हम कहें 11 सही 1/9% बराबर है 1/9 के, तो भाई यहां से अगर हमको 44 पर जाना है या यहां से हमको 44 पर जाना है तो यहां भी 4 का गुणा करेंगे, यहां भी, तो यहां भी तो 4 का गुणा होगा, यही बताया था। तो यहां से गए 4/9 पर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 44 सही 1 का गुणा 4 में 4/9%, यानी डायरेक्ट 44 सही 4/9% कितने के बराबर है, 4/9 के बराबर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। अब इसको भिन्न रूप आप सॉल्व करोगे तो यहां नीचे 1 मानोगे, एलसीएम आएगा 1 और 9 का 9। अब अगर देखा जाए तो 1 का भाग 9 में दोगे 9, 9 का गुणा 4 में किया कितना आ गया, 36, प्लस 4 का 4 है तो 4 ही रहेगा, 36 और 4 कितना आ गया, 40/9। तो क्या हम सीधा 444 सही 4/9 को 40/9 नहीं लिख सकते भिन्न के रूप में, सीधा परसेंटेज किसके रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब ये सवाल सोल्व हो गया, x हो गया प्लस 930 हो गया बराबर x इंटू 444 को हमने परसेंट को भिन्न रूप में लिख लिया कितना, 40/9। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब ये x की इक्वेशन बनेगी एक सिंपल, और सॉल्व होके क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हम पहले इसी को तुम्हें सॉल्व करके बताएं, देखना, फिर हम उस कंसेप्ट से भी बता रहे। x प्लस ये 930 है, 930 लिख लिया बराबर 40 का गुणा x में किया 40x बटे कितना आ गया 9,
ये यहां पर इस प्रकार से होगा और ये क्या हो जाएगा आपका कैंची गुणा हो जाएगा। कैंची गुणा ना करो तुम, इसको और सरल करना है तो और सरल कर लो, देखना कैसे, मत करो अभी गुणा, इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दें, 40x/9 को पूरा इस तरफ ले आए तो x माइनस कितना आ गया 40x/9 और बराबर में उस तरफ क्या भेज दिया माइनस का 930 भेज दिया। बात समझ पाए, ये सॉल्व करना बता रहे हैं। अब इसके बाद अगर देखें तो ये यहां पर एलसीएम कितना आएगा 9 का x तो 9x माइनस आपका 40x बराबर कितना आ गया माइनस का 930। ये 40x माइनस के हैं 9x प्लस के हैं, जाएगा तो कितना बच जाएगा 31x बटे आपका 9 बराबर कितना बच गया माइनस का 930। अब देख रहे हो आप 31 से 93 तीन बार सीधा सीधा कट रहा है, 31 को 93 से 3 बार काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का गुणा कितना आ गया है आपका 270। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ, यानी x का मान 270 यानी संख्या का मान क्या है 270। पर हमने कहा था इस तरीके को तुम्हें अवॉइड करना है, इस तरीके से सवालों को नहीं हल करना है। बात समझ पा रहे कि नहीं, तो हम इस तरीके को हटा रहे हैं, ये तो हमने तुम्हें बेसिक कांसेप्ट सिखा दिया। इस तरीके से सवाल को लगाना ही नहीं है तुम्हें, तुम बिल्कुल भी इस तरीके से सवालों को नहीं लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे सवालों को वो हम तुम्हें बता रहे हैं, देखना समझना सर देखना। अगर देखा जाए तो तुम्हें सवालों को किस तरीके से लगाना, सीधा चलो आप, सीधा कहां चलते हैं, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। हम सीधा इसको उठाएंगे 444 सही 4/9% को कि आखिर ये कितने परिणामी भिन्न के बराबर है। तो ये आप तो तरीका जो हमने तुम्हें बताया उस तरीके से निकालो। क्या बताया था, 400 के 2 भाग कर लिए, एक तरफ आ गया 400% प्लस दूसरी तरफ आपका क्या आ गया है, दूसरी तरफ आ गया है 44 सही 4/9%। 400% इक्वल है 4 के प्लस 44 सही 4/9% कितने के बराबर है, तो अभी तो निकाल के आए, और नहीं निकाल के आए तो तुम निकाल लो भाई, 11 सही 1/9% बराबर है 1/9 के। तो भाई यहां से हम अगर 4 का गुणा करेंगे तो ये 4/9 होगा, तो यहां भी 4 का गुणा होगा प्रभु और यहां भी 4 का गुणा होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे 44 सही 4/9% किसके बराबर है 4/9 के, तो इसको हम 4/9 लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे 9 एलसीएम आएगा, ये 36 आएगा प्लस 4 आएगा, अभी सॉल्व किए हैं कितना आ गया 40/9 आ गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 444 सही 4/9% को हम सीधा लिख देंगे कि ये किसके बराबर है 40/9 के बराबर है। अब इसका मतलब समझो आपकी क्या है, ठीक है ना, ये तो आप समझ गए, निकालने का तरीका समझ गए कि निकालने का तरीका क्या है। अब इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या कह रहा है। देखना 40/9 का मतलब क्या है, देखना सबसे पहले तो हमने एक चीज जो तुम्हें बताई थी कि भैया 20% बराबर होता है 1/5 के, मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो मूल राशि होगी या मूल संख्या होगी, उसका 20% कहां रखा होगा, उसके अंश में रखा होगा, यही बताया था तुम्हें। आप निकाल लो 5 का 20% कितने के बराबर है 1 के। ठीक उसी प्रकार से जो 444 सही 4/9% तुम जो लिख रखे हो, ध्यान करो इस बात को, 444 सही 4/9% जो लिख रखे हो वो बराबर है 40/9 के, तो इसमें जो नीचे वाली संख्या 9 होगी, इस 9 का 444 सही 4/9% ऊपर रखा होगा इसके अंश में, यानी कि 9 का 444 सही 4/9% कितने के बराबर होगा 40 के। ये बात सहमत है इस बात से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे की जो भी राशि है उसका ही 444 सही 4/9% कहां रखा होता है, ऊपर अंश में रखा होता है। हमने तुम्हें बताया है, तुम बार बार तुम भूल रहे हो, हमने तुम्हें इस बात को बताया है, ध्यान करो, 20% बराबर है 1/5 के, 5 का 20% कहां रखा हुआ है ऊपर, चाहो तो निकाल लो, 5 का 20% यानी 5 का मतलब मल्टीप्लाई 20% अपॉन क्या आ गया 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 10 क्या बच गया 1, यानी कि नीचे वाली संख्या जो होगी हर में उसका 20% हमेशा कहां रखा होगा, उसके अंश में। कब, जब हम 20% को भिन्न के रूप में लिख लेंगे तो, ठीक है, बात समझ पाए। अब चलते हैं सॉल्व करने पर सवाल। अब कंसेप्ट पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल क्या कह रहा, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, भैया हमने संख्या क्या मान ली है, नीचे की संख्या ही हमारी मूल संख्या होती है, यानी कि 9 हमारी क्या हो गई है मूल संख्या। अब इस 9 में, याद करो, इस 9 में क्या जोड़ा जाए
कि वह संख्या अपने का 444 सही 9/% हो जाए, यानी यही संख्या अपने का ही 444 सही 4/9% हो जाए। तो हम क्या जोड़ दें? तो भैया 9 में कितना जोड़ोगे कि 40 आएगा? 31 जोड़ना है। बात समझ पाए नहीं? तो 31 जो आप जोड़ रहे हो वो 31 यूनिट है वास्तव में, जबकि प्रश्नानुसार कितना जुड़वा जा रहा है? 930 जुड़वा रहा। तो 31 यूनिट कितने के बराबर है? 930 यूनिट के। तो एक यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? 930/31 भाग दो आप, 3 से 30 बार कट जाएगा। एक यूनिट का मान कितने के बराबर है? 30 के। मान किसका चाहिए? मूल संख्या यानी कि 9 का। तो 9 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? 30 का गुणा 9 में कर दो तो 270 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। और 270 उससे भी आपका आंसर आया था। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये परसेंटेज का शुरुआती चरण है। तुम्हें जो समझ में नहीं आ रहा है वो तुम पूछ सकते हो, बाद में दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना? क्योंकि जब सवाल बढ़ेंगे, थ्योरी बढ़ेगी, तब दिक्कत होगी। इसलिए अभी क्लियर करते चलो। तुम अभी 2 बार पूछोगे, हम तुम्हें 2 बार एक्सप्लेन करेंगे बिना झिझक के। बात समझ पा रहे कि नहीं? हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप देखो, सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। मैथ आपकी 20 नंबर की यहां आती है, और 20 नंबर की मैथ में तुम्हें अच्छे खासे सवाल मिलते हैं, ये नहीं कि सरल सवाल मिले। और अब वैसे भी कंपटीशन बहुत है, तो तुम चाहो तो तुम मैथ को एकदम परफेक्ट कर सकते हो। हमने इसलिए यहां से उठाया कि लोगों की मांग थी कि तुम ये नहीं पढ़ाते, तुम पहले वो पढ़ाते। कब? पहले इसको निपटाते हैं, ठीक है ना? बाद में अंक वो आपका संख्या पद्धति पर बाद में चलेंगे, ठीक है ना? नंबर सिस्टम पर बाद में चलेंगे, पहले इनको निपटाते हैं। चलिए चलिए अगला सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। कौन बनेगा करोड़पति में? तो कहता है ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़िए सवाल और इसका उत्तर दीजिए। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आप तो अब जल्दी जल्दी आंसर निकालो कि उत्तर क्या होगा, ठीक है ना? जल्दी फटाक से उत्तर निकालो कि क्या होगा। चलिए हम लगाते हैं, आप बिल्कुल कोशिश कीजिए, हम भी लगाते हैं। अब सीधा परसेंट से लगाते हैं। अब बेसिक खेल लिया बहुत। सुनिए, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो हमें तो सीधा 116 सही 2/3% को पकड़ते हैं। 116 सही 2/3% को बदलते हैं कि ये परिणामी भिन्न के रूप में क्या होगा। इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। एक तरफ लिख लिया 100% प्लस एक तरफ लिख लिया 16 सही 2/3%। बात समझ पाए कि नहीं? अब अगर 100% देखें तो इस तो सीधा बन के बराबर है, और 16 सही 2/3% भी बराबर है 1/6 के। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या हो गया? ये 116 सही 2/3% दिया है, कुछ और दिख गया क्या? 16 नहीं है, 116 सही 2/3% है। तो 116 सही 2/3% को तोड़ोगे 100% प्लस 16 सही 2/3%, दोनों को जोड़ रहे हो तो 116 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% का मान कितने के बराबर रहता है? 1/6 के। ये कहां से आ गया? ये तुम्हें आज नहीं पता चल रहा होगा, हमारी पुरानी क्लास में तुम्हें पता चलेगा कि हमने सब मान लिखाए हैं। 1/2 कितने के बराबर, 1/3 कितने के बराबर, 1/4 कितने के बराबर, 1/5 कितने के बराबर, 1/6 कितने के बराबर। बात समझ पाए? जितना भी आंसर आ जाए, ठीक है ना? हाँ, जितना भी आ जाए 1/6 के बराबर है, ठीक है ना? हम बता देते हैं, चूंकि ये 1/6 भिन्न को अगर हम परसेंट में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, यहां भी 100 का गुणा करते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ 100/6। अब 6 का भाग दीजिए 100 में। अब 6 का भाग अगर आप 100 में देंगे तो एक बार जाएगा 6 एकम 6, 4 आपके शेष बचेंगे, 6 छंग 36, 4 आपके बाकी जो आपके जो 16 सही आप अगर लिखेंगे 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, 4 बचे हैं, 6 का पहाड़ा 6 बार 36, आपके 4 बचेंगे, और नीचे आपके कितने हैं? 2। इसको काट लिया 2 बार, इसको काट लिया 3 बार, तो 16 सही 2/3% ही बचता है 1/6 का
परसेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो हम सीधा लिख सकते हैं 16 सही 2/3 कितने के बराबर है, 1/6 के बराबर है। ये तुम याद करो, अगर तुम नहीं लिख लिख के कर पा रहे तो तुम रट्टा मारो इसको, जैसे पहाड़ याद करते थे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, स्पीड बढ़ेगी अपने आप। अब ये मान क्या हुआ, इसके नीचे वन मानोगे 6 एलसीएम लिया, ठीक है ना, 1 और 6 का एलसीएम 6, यहाँ 1 का भाग 6 में दिया, गुणा कराया 6 का तो 6 आ गया, प्लस 6 का भाग 6 में दिया एक बार, 1 का गुणा 1 में कराया 1, तो यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या बना हमारा भिन्न के रूप में 7/6। तो हम इसको किसके बराबर लिखेंगे, 7/6 के बराबर लिखेंगे। अब सवाल हल करेंगे, ठीक है ना, अब सवाल हल करेंगे। तो अब सवाल हल करो, क्या दिया है, वो कह रहे हैं किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो प्रारंभिक संख्या का इतना हो जाता है। मूल संख्या तो ये है, इस मूल संख्या में कितना जोड़ना जाए, वो कह रहे हैं 16 जोड़ना है। वो क्या कितना जुड़वा रहे हैं कि 16 जोड़ा जाए, वो कितना जुड़वा रहा है 16, लेकिन हमारे अनुसार कितना जुड़ रहा है, 6 में कितना जुड़ रहा है, केवल 1। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 16 के। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 16 के। मान किसका चाहिए, संख्या, और संख्या क्या होती, नीचे की राशि मूल संख्या। तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 × 16, यानी कि आपका 96 से क्या आ गया उत्तर। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो आप इन तरीकों को सीखेंगे तो जल्दी आंसर आपके आएंगे। बात समझ पाए। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो पूछो सर, बताइए अगर कोई दिक्कत है तो पूछो सर, ठीक है ना। चलें अब आगे, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल से पैटर्न चेंज करते हैं अलग प्रश्नों पर, ठीक है ना। चलिए, अब इस प्रकार के सवाल अगर आए, 200 400 से कितना प्रतिशत कम है, बताइए। अब अगर यहां पर सवाल आए कि 200 जो है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है, बोलिए। पूछा है 200 400 से कितना प्रतिशत कम है। हम इसके भी तुम्हें तरीके सिखा रहे हैं कि कैसे हल करना है तुम्हें, कोई परसेंटेज वाले रूल से। देखना, पहले बेसिक मेथड देखते हैं इसका क्या, उसको देखेंगे, लिख के चाहो तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। 200 लिखा है, 220 लिखा है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो ध्यान करो, अगर ये निकालना है कि कितने प्रतिशत कम है, जैसे देखना, अगर कोई कहे ये पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है। ये जो 220 है ये कम तो है 400 से, लेकिन कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत कम निकालने के लिए आपको पहले तो 220 400 से कितना कम है वो निकालना पड़ेगा। फिर नीचे आपको जो लिखनी पड़ेगी मूल राशि, यानी कि जो आपका मूल मान है वो लिखना पड़ेगा, मूल मान है वो लिखना पड़ेगा, इनटू क्या करना पड़ेगा 100, तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। तो 400 जो है वो 220 से कितना कम है, तो यहां पर 400 में से 220 घटा दोगे, नीचे 400 कर दोगे, इनटू 100 कर दोगे, तब जाके ये मान आप क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो यहां पर जो आपका बचेगा ये आपका 180 बचेगा, ये नीचे 400 आएगा, इनटू 100 आएगा, 0 0 0 0 कट गए, 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 45 बार। तो कहोगे 45% आपका क्या है, कम है। ये बेसिक मेथड है, बात समझ रहे कि नहीं। ये कौन सा तरीका है, ये बेसिक मेथड है, बात समझिएगा, ये कौन सा तरीका है, ये बेसिक मेथड है। अब चलते हैं, ये बेसिक मेथड नहीं करना है अपन को, ठीक है ना, बेसिक मेथड नहीं करना। ये तो हमने बता दिया कि कम, हमेशा ध्यान करो, त्रुटि जैसे निकाली जाए, त्रुटि को ऊपर लिखा दिया जाता, मूल मान पूरा मान जो है वो नीचे लिख दिया जाता, इनटू परसेंट त्रुटि निकाल लेते। ध्यान करो, कोई 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम प्रयुक्त कर रहा है, ये वही तो सवाल है प्रॉफिट लॉस में जो अपन लगाते थे, ये बेसिक कंसेप्ट वही है। इस तरीके से सवाल को हल नहीं करना, ये तरीका गलत है सर, ठीक है ना, मतलब गलत नहीं है, तरीका एकदम सही है, टाइम टेकन सवाल है, टाइम लगेगा। अब देखना, यहां समझना सबसे पहले करना क्या है। जब भी कभी इस प्रकार के सवाल आए तो 220 400 से कितना कम, यही लिखा है। इसको सरल करो पहले, सरल का मतलब क्या है, इसको काटो। किससे कट रहा, अगर ये कट सकता है तो 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4 4 एकम 4 0, ठीक है ना, 100 बार कट गया 4 से। इसको काटो 200 को, तो 4 से अब अगर आप काट रहे हो तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55 और 100 आ गया। क्या अभी भी कट रहा है, 5 से काटा 1 और ये कॉमा लगा दिया, कितना 20, अब नहीं कट रहा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी आपस में तुलना की जाए, एक राशि दूसरे से कितना कम है, एक राशि दूसरे से कितना अधिक है, तो हम सबसे पहला चरण रहेगा, पहला स्टेप रहेगा, हम उनके सरल अनुपात निकालेंगे।
हम क्या करेंगे, उनके सरल अनुपात निकालेंगे। तो हमने सरल अनुपात निकाल लिया 11-20। अब देखना सर किसको पूछा है, जरा गौर करना। 220 400 से पूछा है कितना प्रतिशत कम। हम कहेंगे ये बताओ जो 11 है वो 20 से कितना कम। तो 11 20 से कितना कम है, 9 कम है कम की नहीं है। तो 11 जो है वो 20 से 9 कम है, तो कम कितना है, 9। और किससे, 20 से। देखो जिससे पूछा है उसको नीचे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे। बात समझ पा रहे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे। तो 9/20 इंटू क्या आ गया आपका 100। 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 9 का गुणा 5 में किया, कितना आ गया 45%। या नहीं है पता, नहीं इसको सॉल्व करो सीधा, ये तो चलो ठीक है बता दिया, नहीं करो इसको सॉल्व। यहां देखो 9/20 कितने परसेंट के बराबर है, तो सर 1/20 बराबर है 5 के। तो 9/20 कितने के बराबर होगा, इसमें भी गुणा करो 5 का, 45% के बराबर। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो 1/20 का मान सीधा लिख सकते हो कि कितना आएगा, 45%। यानी कि जो 220 है वो 400 से कितना कम है, 45% आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए सर। झपरा कुछ की नहीं, झपरा कि नहीं, झपरा झपरा ठीक है। तो अगला सवाल हम उम्मीद करेंगे कि आप पलक झपकते इसका उत्तर दे देंगे हमें, कि मतलब हम ना लगा पाए और तुम इसका उत्तर हमें दे दोगे फास्ट। बोलिए 85 510 का कितना प्रतिशत है। बताइए आंसर। वाह, तुम लोग आंसर नहीं निकल पाए, मान गए प्रभु। चलिए 85 510 का कितना परसेंट है, तुम काट ही नहीं रहे, सरल ही नहीं कर रहे। 85 को काटो 17 5 85 और 17 3 51, कर क्या रहे हो, नहीं आएगा, सीधा परसेंटेज में आएगा। क्या कर रहे हो आप, 5 और 30 तो आ गया कि सरल कर लिया। अब पूछा है 85 510 का कितना परसेंट है, यानी कि अब हमें तुलना किसकी करानी है, 5 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो 5 30 से कितना कम है, तो सीधा सीधा है कि ये 25 कम है। बात समझ पा रहे कि नहीं। अभी और सरल करो इसको, 5 और 30 मत करो। अभी 5 छक्का 30 लो, 1 और 6 हो गया। अभी और सरल करो, 5 एकम 5 5 छक्का 30, और सरल हो गया। अब और सरल में अब देखो जरा कि 6 जो है 6 से 1 कितना कम है, तो 6 से जो 1 है वो आपका 5। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछा, ध्यान करो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में क्या था, से, इस सवाल में क्या था, से कितना प्रतिशत कम है, था ना। और इस सवाल में क्या दिया है, 85 510 का, सीधा 510 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। यानी कि यहां पर अंतर नहीं निकालना, यहां पर सीधा कह रहे कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। भैया तुमने 500 नंबर में से परीक्षा में 300 अंक अर्जित किए, तो 300 अंक आपके 500 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो से और का भी तो पढ़ लो, कि तुम तो बस झोंकना स्टार्ट कर दिए कि जैसा पहला सवाल लगा वैसा दूसरा लगेगा। थ्योरी भी तो पढ़ते चलो कि थ्योरी क्या कह रही है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यहां पर क्या किया, उन्होंने कहा 85 510 का हमने सरल कर लिया, 5 30 हमने और सरल किया, 1 6। अब 1 जो है वो 6 का कितना प्रतिशत है, तो 1 ऊपर और 6 नीचे, 1/6 कितने के बराबर है, 16 सही 2/3% के बराबर है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, टेबल याद करनी ही पड़ेगी, 1/6 कितने के बराबर, 16 सही 2/3% के बराबर। बात समझ पाए कि नहीं। चले अब आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखते हैं तुम कर पाते कि नहीं सवाल। बताओ बताओ, ये बताओ
ये समझ गए कि नहीं? अगर का लिखा है इसका मतलब दोनों की आपस में तुलना कराई गई है। से का मतलब क्या है? इससे पूछा है कि कितना ज्यादा कितना अधिक, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखते हैं सर 600 का 126 कितना परसेंट है? फिर भाषा गोल गोल घूमी है, सोच समझ के उत्तर देना। 600 का 126 कितना, 126 कितना प्रतिशत है? का नहीं लगा, से नहीं लगा, कितना परसेंट लिखा है ये है, बताओ। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप की सरल करो। यहां लिख लिया भैया 600 और यहां लिख लिया 126। पहले तो सरल करना है, सरल करो। तो सरल करने के लिए क्या करना है? काट दो इसको, जिससे भी कट रहा हो 6 से काट दो। 6 से काटोगे ये 100 बार, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 100 अनुपात 21 आ गया, मतलब 121 आ गया। अब पूछा है कि देखो अब तो सरल हो नहीं सकते, अब पूछा है देखो 126 600 का। ध्यान करो एक तरीका और हम तुम्हें बताते हैं, जब भी कभी ये लिखा हो x y का कितना प्रतिशत है, तो का जिसके साथ लगा हो उसको सदैव नीचे रखते हैं, तुलना जिससे की जाए उसको सदैव नीचे रखा जाता है। का जिसके साथ लगा हो उसको सदैव नीचे रखते हैं, तुलना जिससे की जाए, तुलना जिससे की जाए, जिसकी की जाए उसका नहीं, जिससे तुलना की जाए उसको सदैव कहां रखोगे? नीचे। तुलना किससे कर रहे हैं? 600 का। तो का 600 के साथ है तो 100 को कहां रखोगे? नीचे। और का मतलब क्या है? 21, तो 21 को रखोगे ऊपर। कितना परसेंट? तो 21/100 कितने परसेंट के बराबर है भैया? 21% के बराबर है। बात समझ पाए? क्योंकि 100 का गुणा भी कर दोगे तो ये कट गए, 21% के बराबर सीधा आएगा। बात समझ पाए? आगे चलें, बताओ अगर कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलें सर, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, आपके कहने और रुकने से कुछ नहीं होगा। अब ये बताओ 34, 56, 1728 से कितना प्रतिशत है? अब कितना प्रतिशत है? से नहीं लगा, ये लगा है 34, 56 से 1728 कितने प्रतिशत है? भाषा को समझो और फिर आंसर दो, भाषा को समझो और फिर आंसर दो, भाषा को समझो फिर आंसर दो। चलिए 34, 56, 1728 से 28, 34, 56 से 1728 कितने परसेंट है? तो सबसे पहले तो सर इनको सरल करो। सरल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये 1728 से 256 सीधी सीधी दो बार कट रहे हैं, 2 एकम 2 भाई। 1728, 256, 34, 56 सीधे ही तो कट रहे हैं। अब पूछा है 34, 56 से, यानी कि 2 से 1 कितना प्रतिशत है? तो 1 ऊपर रहेगा और 2 नीचे, तो 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है? 50% के बराबर। ये तो सरल है। ये बताओ 150, 400 से कितना प्रतिशत कम है? अब फिर भाषा बदल गई, बताओ, फिर भाषा बदल गई, बताओ इसका आंसर सर, बताओ सर। आंसर पता नहीं क्या? दशमलव में नहीं निकालना है, परसेंटेज में निकालो।
ठीक है ना, दशमलव दिमाग से हटा दो, अभी अपन परसेंटेज में उत्तर देंगे। देखना सुनना, 150 400 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है। तो सबसे पहले तो सरल करो, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से काटो, 5 से 15 और 5 से 40 को काटा 8, यानी कि क्या बच गया 3,8। अब 3 और 8 में हमें तुलना करानी है, तो किस क्या पूछा है, 150 400 से, यानी तुलना किससे हो रही है, 400 से। तो जिससे तुलना हो रही है उसको कहां रखते हैं, नीचे। तो पूछा है कितना प्रतिशत कम, पूछा है कम, तो 8 जो है वो 3 जो है 8 से कितना कम है, 5 कम है। तो यहां पर कम राशि ही अब हम लिखेंगे, अब 3 नहीं लिखेंगे, अब यहां 5 लिखेंगे। बात समझ पाए, तो कितना आ गया 5/8। अब 5/8 कितने परसेंट के बराबर है वो तुम्हें बताना। तो इसके लिए आपको बताया तो था 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो कहोगे कि 12 सही 1/2% के बराबर। 12 सही 1/2% के बराबर होता है 1/8 की नहीं। तो 1/8 से अगर भैया 5/8 पर गए तो यहां 5 का गुणा किया है, तो यहां भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। 12 का गुणा 5 में किया 60 आ गया, 5 का गुणा इसमें किया 5/2 आ गया। क्या ये अभी शुद्ध रूप है, नहीं है। 60 सही 5/2 है, 2 का भाग एक बार नहीं 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका जो रहेगा वो 60 प्लस 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 हम इसको लिखेंगे। ये 60 का 2 यहां आ गया, 62 सही 1/2%, यानी इसका सीधा 5/8 का उत्तर क्या होगा, 62 सही 1/2%। बात समझ पाए कि नहीं। तुम दशमलव में निकाल रहे वो सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश करो परसेंटेज में, क्योंकि विकल्प परसेंटेज में दिए होंगे, ठीक है ना, वहां दशमलव में नहीं मिलेंगे विकल्प। अच्छा, इसका ये भी नहीं कि तुम यही ऐसे ही निकालो, ऐसे भी नहीं कि तुम ऐसे ही निकालो, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। 5/8 है, इंटू 100 कर दो सर, ठीक है ना, इंटू 100 कर दो। अब इसको भी आंसर निकालोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन सरल अनुपात करके भाग देना। अगर सरल अनुपात करोगे तो देखो ये 50, ये काटा 4, ये काटा 2, ये काटा 25। अब 25 गुणा 25 125, और 125 में 2 का भाग दोगे तो सर अगर 62 सही 1/2 ना आए तो कहना आप हमसे, ठीक है ना, अगर बेसिक कंसेप्ट से आप हल करोगे तो। लेकिन दशमलव में थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि दशमलव संख्याओं की बात नहीं हो रही है, परसेंट की हो रही है, तो परसेंट में आंसर देना है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप सीधा भी निकाल सकते, जरूरी नहीं कि तुम्हें यही सब पता हो, ये उसके लिए है जब तुम्हें ये टेबल याद हो तो तुम फिर फटाफट से उत्तर निकालोगे, ठीक है ना। दोनों तरीके हम तुम्हें लेके चल रहा है, ये नहीं कि तुम केवल एक ही सीखो, तुम्हें जिससे समझ में आ रहा है उससे करो। आप सीधा इसमें महाराज 5/8 को हमें परसेंटेज पूछा है, 5/8 के परसेंट को मतलब 100 का इसमें गुणा कर दिया, तो वैसे तो 500/8 है, तो बेहतर है कि इसको सरल कर लो। तो 500/8 को अगर सरल करोगे, इसको काटा 2 से 250, इसको काटा 4, इसको काटा आपने 125, इसको काटा 2। अब 2 का भाग 125 में दोगे तो 2 छिक 12, 5 बच गया है, 2 दूनी 4, आपका एक शेष बच गया। तो लिखते कैसे हो, 62 बार गया, एक शेष और 2 नीचे, 62 सही 1/2%। आंसर तो सेम ही है, कैसे भी करो आप हल, ठीक है ना। चलिए तो फिर अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ, 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, बोलिए इसका आंसर। 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए, बोलिए सर। हम तुम्हें दोनों तरीके बताते हैं, तुम अगर परसेंटेज रखो ठीक, नहीं बेसिक को सॉल्व करके आंसर निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं। 240 88 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले तो भाग तो दो सर कि कम कितना हो रहा, तो भाग दोगे जरा, देखो ये 8 से कट रहा, ये भी 8 से कट रहा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये कटेगा 8 × 24, 0, 30 और 11 हो गया सरल अनुपात। पहले सरल करना है। अब पूछा क्या है कि 240 88 से तुलना 88 से की गई, 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये बताओ ये कितना अधिक है। भाई 11 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कितना अधिक है, 19 अधिक है, किससे, 11 से। यही तो बताना है, बताओ 19/11 की परसेंट वैल्यू क्या होगी। तो सर 1/11 की परसेंट वैल्यू क्या होती, 9 सही 1/11% होती कि नहीं होती। तो अगर 1/11 की परसेंट वैल्यू 9 सही 1/11 है, तो 1 से अगर हम 19/11 पर जाएंगे तो यहां पर 19 का गुणा 9 में नहीं कर दोगे, 171।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? यहां पर भी तो 19 का गुणा 19 में, अरे हाँ बहन जी क्या कह रही है, 171 आएगा, फिर बाद में जब भाग दोगे तब 72 आएगा। 19 का गुणा 19 में करोगे तो 171, फिर यहां पर 19 का गुणा 1 में करोगे 19 एकम 19/11। अब ये देखो ऊपर वाली संख्या जो शेष है वो भाजक से बड़ी है, तो 11 का भाग 19 में देना पड़ेगा, एक बार जाएगा। तो एक बार जो 171 है वो यहां, प्लस 19 का भाग 1 में दोगे 19 एकम 19, आपका जो 11 एकम 11, 19 में से 11 घटाओगे तो आपका जो बचेगा वो 8 आपका क्या बचेगा 11, यही बचेगा। अब 171 में ये एक जुड़ जाएगा तो 172 सही 8/11% आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? चलें अब आगे, ठीक है। तो ये आपका 19/11 कितने परसेंट के बराबर है? 172 सही 8/11% के बराबर है, ठीक है। अगर तुम्हें ये ना समझ में आए, तुम उस टाइम ना भूल जाओ, तो सीधा भी तरीका है, 19/11 को परसेंट में बदलना है, 100 का गुणा कर दो। 100 का गुणा करोगे तो 1900 में क्या कर दो, 100 11 से भाग दे दो, 11 एकम 11, ये आपका बच गया 8, 11 सा 77, ये आपका बच गया 77। यहाँ पर आप घटाओगे 3, अंक उतारोगे 0 का, 11 दूनी 22, तो ये आपके 22 आ गए, 8 शेष बचे, तो 8 जो शेष बचे रहे उसको ऊपर 172 बार कट गया और 11 से हमने भाग दिया, आंसर तब भी आएगा। बात समझ पाए? ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन हम चाहते कि तुम इस तरीके से सीखो ताकि आंसर तुम्हारे जल्दी आए, ठीक है। अब चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो एक सवाल और बताओ, लास्ट सवाल। हमने देखो ऐसा नहीं, सेम पैटर्न के 4-5 सवाल लिए हैं ताकि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर रहें। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसका उत्तर तुमसे चाहिए और स्पीड में चाहिए, बोलो जल्दी। इसका उत्तर आपसे चाहिए और स्पीड में चाहिए। आप बताओ। सही है, चलिए देखना सुनना क्या करना है। 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो सरल करते हैं, 0 से 0 कट गया, बच गया 84 और 26। अब 84 26 भी जो है वो आपका कट रहा है, 2 से इसको काटोगे 13 बार, 2 से इसको काटोगे तो 4 और 2 बार, अब 42 और 13 बचा है, अब कटने का पूछा क्या है। अब दे देखो 840 260 से, यानी 840 जो है वो 260 से का मतलब 13 जो है वो 42 से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई उन्होंने 260 का 260 का अनुपात हमने क्या निकाल लिया 13, तो 13 से 42 कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो 13 42 से कितना परसेंट अधिक है आपको वही निकालना है। तो भाई ये 29 अधिक है, 29 ही अधिक आया। तो अब जो अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे और किससे तुलना करा रहे 13 से, उसको नीचे लिखेंगे, इनटू कर देंगे 100। तो या तो आप सीधा 2900 में 13 का क्या कर दें, भाग दे दें, तो भी आंसर आपका आ जाएगा सही बटे में, और नहीं तो सीधा बताओ कि 29/13 कितने परसेंट के बराबर है। 223 सही, 1/13 ही आंसर आ रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। या तो आप सीधा क्या कर सकते हो, सीधा एक तरीका बताया है 2900/13, 13 का भाग अपने बचपन वाली विधि से 2900 में दे दो, जितनी बार जाए उसको वहां लिख देना, जो शेष बचे जाए उसको ऊपर लिख देना, और 13 से भाग दे रहे उसको नीचे लिख देना। ये तो तरीका पता है। अब हम इससे बता रहे हैं कि परसेंटेज से कैसे निकालेंगे। देखो कभी कभी ये भी सरल ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि ये कठिन हो। 2900 में 13 का भाग देना आसान रहेगा, तुम भाग दे के देख लो, 13 दूनी 26, आपका 3 बच गया, 13 दूनी 26, बात समझ पाए कि नहीं, आपका 4 बच गया, फिर आपका 0, 13 दूनी 26, ठीक। अरे हाँ सॉरी, 13 3 39 आएगा आपका, ठीक है।
ये देखो 1, ठीक है ना। तो 223 सही 1/13 आपका क्या आ गया है, सीधा उत्तर आ गया है। ऐसा नहीं है कि इससे जल्दी नहीं आएगा, इससे भी जल्दी आ जाएगा। इसमें आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको 1/13 की परसेंट वैल्यू चाहिए कि 1/13 की परसेंट वैल्यू क्या है। तो 1/13 की 13 7 91, 7 सही 9/13, ये परसेंट वैल्यू है 1/13। अब 1/13 से तुम कहां जाओगे, 29/13 पर। तो तुम्हें यहां पर भी 29 का गुणा करना पड़ेगा और यहां पर भी 29 का गुणा करना पड़ेगा, और शायद ये हमारे लिए कष्टदायी होगा, ठीक है ना, कठिन भी होगा और कष्टदायी। तो हम तुम्हें दोनों तरीके बता रहे, तुम्हें जहां सुइटेबल बैठे वहां भाग जाओ और आंसर निकाल के आ जाओ, ठीक है ना। कुछ नहीं होगा, 29 का गुणा 7 में करोगे आपका 203 आएगा, 29 का गुणा 9 में करोगे आपका 261 आएगा। अब ये देखो, ये थोड़ी जटिल प्रोसेस हो गई, 261 में फिर 13 का भाग देना। अरे तो बेहतर है ना 2900 में 13 का भाग दे दो, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सरल मेथड पर जाएं, कठिन पर, ठीक है ना। कभी कभार इससे भी कठिन मिलेगा, कभी कभी तो इससे भी कठिन मिलेगा। चलिए अब थोड़े से आगे और सवालों पर चलते हैं और थ्योरी वाले सवाल लेते हैं। चलिए बताना, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बताइए सर, बताइए सर, बताइए। विकल्प भी दिए हैं, बताइए। चलिए सर बताइए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पूछा वही है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, लेकिन पहले ये दे दिया कि भैया दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से इतने प्रतिशत कम, या इतने प्रतिशत जो है वो 30 और 40% क्या है, कम है। सुनो पहले से समझो, इसको नहीं आएगा शायद तुम्हें, आ जाए तो बहुत अच्छी बात। पहली संख्या दूसरी संख्या और ये मान ली हमने तीसरी संख्या, ठीक है ना। तो थ्योरी पढ़ो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, तो भैया ये हमारी दो संख्याएं होंगी जो किसी तीसरी संख्या से 30% कम और 40% कम है। तो हमने तीसरी संख्या को अगर 100 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो इससे जो 30% कम होगी तो ये संख्या 70 हो जाएगी, और दूसरी संख्या इससे 40% कम होगी तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्या कहा हमने, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या को 100 मान लिया, कितना परसेंट कम है, 30%, 30% कम तो संख्या कितनी हो गई, 70। 60 पर 40% कम तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 60। अब देखना पूछा क्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पूछा है। तो भैया इसका सरल अनुपात निकाल लो ना। अब सरल अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी तीन संख्या दो में निकालते 3 में, तो ये 0 0 0 कट गया, 7, 6, क्या हो गया, 10 हो गया। यानी एक प्रकार से जो 7 है वो 6 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो सीधा सीधा जो निकालना, जो 7 है वो 6 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। बात समझ पाए? तो 7 6 का कितना प्रतिशत है आपको सीधा या तो बता दो 7/6 कितने परसेंट के बराबर, और नहीं तो 100 का गुणा करके बता दो काट पीट के। 700/6 कर दो तब भी आंसर आएगा। 700/6 कर दो, 6 का भाग दे दो, 100 का 7 का गुणा किया तो 700/6, 6 का भाग दे दिया तुमने 700 में, तो 2 जरा 6 का भाग, आपका 6 का भाग दोगे तो 6 एकम 6, फिर एक शेष बचा 0, 6 एकम 6, फिर आपका 4 बचा 0 और 6 छंग 36, यानी कि 116 और 4, तो 116 सही 4/6, इसको चेंज करोगे 116 सही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा सीधा सॉल्व करोगे तो। अब परसेंटेज से अगर सॉल्व करें तो परसेंटेज क्या कह रहा है सर, परसेंटेज कह रहा है 7/6, क्योंकि देखो का पूछा, कितना अधिक कितना कम नहीं पूछा। तो पहली संख्या क्या है 70, दूसरी संख्या मान ली 60, तो पहली संख्या का अनुपात आया 7, इसका आया 6, तो 7 6 का कितना परसेंट, तो 7 6 का 7/6% निकालना है,
तो भैया 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है? 16 सही 2/3% के। तो 1/6 16 सही 2/3% के बराबर है। तो हम कहां जाना है? 7/6 पर। तो यहां पर भी तो 7 का गुणा कराना पड़ेगा, यहां पर भी 7 का गुणा कराना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। ये तरीका हम इसलिए तुम्हें सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, पहले ये बताओ तुमको। हमें 16 का गुणा 7 में करोगे 112, 7 का गुणा 2 में करोगे 14/3, लेकिन 14 3 से अधिक है। तो 14 3 से अधिक है तो हम पुनः भाग देंगे 14 में। कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12। तो 4 112 में आपको 4 और जोड़ना है और फिर जो शेष बच जाए वो आपका 2/3 आएगा। तो आपका 112 4 16 116 सही 2/3% यहां से इस प्रकार से निकलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम हमें ये बताओ, ये झप रही बात कि नहीं झप रही? देखो हम दोनों तरीके लेके चल रहे हैं, तुम्हें ये भी बता रहे हैं ये भी बता रहे हैं। सीधा गुणा करके भी चलो और अगर परसेंटेज से निकालना चाहो तो परसेंटेज से भी निकालो। ठीक है, चलें आगे। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सवाल और बताओ, फिर हम और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बताओ, ए का 80% बराबर है बी के 50%, तो बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा? बोलो। बोलो सर। बोलो कितना? हाँ 160 सही आ रहा, वेरी गुड। चलिए देखना, लिखा है यदि ए का 80% बराबर है बी का 50%, तो बी बराबर ए का x% है। बी बराबर ए का x% है। तब पूछा है कि बताओ x का मान क्या होगा। सुनना सर, क्या सबसे पहले तो ऊपर वाली दो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन ए है और दूसरी कंडीशन ए है, ये दो कंडीशन है। फिर उसके बाद पूछा है x का मान क्या होगा। तो पहले दो कंडीशन है, तो a का 80% बराबर है b का 50% के, यही तो दिया है। a का मतलब गुणा 80% का मतलब नीचे 100 बराबर b का मतलब गुणा 50 और परसेंट का मतलब 100, तो 100 से 100 तो कट गए सर, 100 से 100 कट गए, 0 से 0 भी कट गए, तो बचा क्या? 8a बराबर क्या यहाँ पर 5b नहीं बचा? ये बताओ। तो क्या यहां से हम a और इसके नीचे क्या b को नहीं ला सकते? a अपॉन b बराबर क्या हम 5/8 नहीं लिख सकते इससे? आप तो हमें ये बताओ, लिख सकते? या चाहो तो a अपॉन v को a अनुपात b बराबर भी 5/8 नहीं लिख सकते क्या? तुम लिख सकते, क्योंकि a अपॉन b बराबर 5/8, तो a अनुपात b बराबर 5/8। अब पूछा क्या है वो बताओ। साथ में दिया है यहां दूसरी कंडीशन, b बराबर है किसके? a का x% है b। भाई b जो है वो a का कितना दिया गया है? x% दिया गया है। भाई जो दिया गया है कि जो b है वो a का क्या है? x% है। तो फिर पूछा क्या है? तुम तो ये बताओ कि x का मान क्या होगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो सुनो, यहां पूछा है b a का x% है, यहां पर हम b क्या मान रहे हैं? a को अनुपात मान रहे हैं 5 और b को अनुपात क्या मान रहे हैं? 8। तो यहां से अगर हम लिख दें b यानी कि 8 और बराबर a है 5, तो 5 का क्या पूछा है? x% है। यही तो कह रहा हूं, 8 जो है वो 5 का x% है। तो हमें x का मान चाहिए कि x का मान क्या आएगा। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे
भाई x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, हम तुम्हें ये समझा रहे हैं, आंसर तो हम सीधे ही निकाल देंगे, आंसर में कुछ दिक्कत नहीं है। यहां समझना जरा, b बराबर दिया है a का x% है, पूछा x का मान है कि x का मान क्या होगा, तो उन्होंने b जो मान दिया है वो a का x% है। अब अगर आपसे b जो है वो a का x% है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सर 8 यहां है, b और का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू यहां पर क्या करोगे x%, यहां 8 जो है वो दिया गया है बराबर में, तो 8 के नीचे आपका क्या आएगा 5 बराबर क्या आ गया x%, तो x की वैल्यू 8/5 नहीं आ गई, x का मान पूछा है तो 8/5, और परसेंट को अगर आप इस तरफ भेज दोगे, भाई आप परसेंट को इस तरफ क्या कर दोगे, हटा के भेज दोगे, तो ये परसेंट का जो है वो आपका परसेंट नीचे यानी कि क्या जाएगा, गुणा में ऊपर ही तो जाएगा, तो x का मान 800/5 ही तो आएगा। 800/5 कितनी बार कट रहा है, 160 बार ही तो कट रहा, तो x का मान यहां से क्या निकल के आएगा, 160 निकल के आएगा। नई बात समझ पाए कि क्या कहा, फिर से सुनो, यहां पर था क्या वो तुम्हें हम बता रहे हैं, फिर से सुनो, हम तुम्हें दूसरा तरीका ही बता रहे हैं, ये तो बेसिक मेथड था, अगर बेसिक मेथड समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। सुनो, इसको थोड़ा हटा दें, इसको यूं लिख दें a/b, इसके नीचे लिख दिया 5/8, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में दिखा था नीचे लिख दिया। ये लिखा है b बराबर a का x%, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि b जो है वो बराबर है किसके, a का x% के, तो b का मान तो हमारे पास कितना है, अनुपात में 8 है, और a का मान कितना है, हमारे पास 5 है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो 8 है वो 5 का कितना % है, भाई ये तो कह सकते हैं 8 जो है वो 5 का कितना % है, भाई ये कह रहे हैं कि 8 जो है वो 5 का x% है। हम प्रश्न अगर ये कह दें कि 8 जो है वो 5 का x की जगह पर कह दें कितने प्रतिशत है, तो x का ही तो मान निकालना है, तो 8 जो है वो 5 का, तो तुलना किससे की गई है, 5 से, और किसकी की गई है, 8 की, तो 8 ऊपर, और परसेंट का मतलब है या तो 100 का गुणा कर दो या सीधा बता दो 8/5 कितने % के बराबर, तो भैया 1/5 कितने % के बराबर, 20% के, तो 8/5 का मतलब है इसमें 8 का गुणा करा दो, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160% के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, भाई वो बेसिक था, ये तुम्हारा तुलना कराने के आधार पर है %। अब हमारे हिसाब से समझ गए होगे, अब रुक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, और ये जो PDF है दिखा रहे हैं हम तुम्हें, ये PDF है, बता रहे हैं सब, ये रहेगी PDF, इसमें लगभग 29 प्रश्न हैं, तो कुछ हमने करा दिए हैं, ये PDF हम तुम्हें भेज देंगे, ठीक है ना, तो तुम घर पर भी सवाल लगाओगे, ठीक है ना, हम तो लगवाएंगे। ये सारी प्रश्न है, मतलब 1 by 1 है, क्योंकि हमारे पास 1 by 1 ही पेज चाहिए पड़ता, तो ये सारे सवाल हैं, यहां तक हमने लगवा दिए हैं, ठीक है ना, यहां तक लगवा दिए हैं। इसके बाद ये सवाल हैं कुछ, तो कुछ तुम लगा के आओगे, जो नहीं आए तुम एक बार चेक करके चले आना, हम तो यहाँ लगवाएंगे ही, ठीक है ना। तो ये सारे सवाल हैं PDF के, ये सारे हैं PDF, मतलब ऐसी परसेंटेज की लगभग 8-9 PDF हैं, तो लगभग उसमें सारे परसेंटेज के सवाल हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, ये सारे हैं। लेकिन चूंकि कुछ तुमसे होंगे और कुछ नहीं होंगे, तो जब हम तुम्हें समझाएंगे तब जाके वो पैटर्न समझाएंगे, तब जाके तुमसे हो पाएंगे। तो अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, जाके चिल होके सो जाना, फिर सुबह आके यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।